जानकारी से? हमन तो उम्मीद नहीं रखे रहे काबर के कवर्धा हमन 10 हॉस्पिटल घूमे हन तो 10 हॉस्पिटल तैयार नहीं से के मरीज ला भर्ती लेबर के रायपुर के केस है नहीं हो सका इलाज यहाँ कर। तो हम डॉक्टर मिश्रा हॉस्पिटल आए, डॉक्टर आशीष मिश्रा सर से बात किए, मैडम से बात किए, डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा से। तो उन्होंने बताया कि माँ को बहुत झटका आ रहा है, बार बार बहुत रिक्सी केस है, मगर हम उपचार करने के लिए तैयार है क्योंकि संघर्ष किए बिना तो कुछ नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं हूं अंजलि। अभी हम लोग हैं मिश्रा हॉस्पिटल में, जहां पे हमको जानकारी मिली है कि एक बच्ची का जन्म हुआ है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है। जो 850 ग्राम की ही थी बच्ची जब पैदा हुई तो, लेकिन 850 ग्राम की बच्ची को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत कंडीशन होता है, और इसमें माँ को भी बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मिश्रा हॉस्पिटल ने बच्ची और माँ को एक नया जीवन दान दिया है। तो आइए डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। और इसमें खास बात यह है कि ये सभी जो ऑपरेशन हुए हैं वो आयुष्मान के द्वारा हुआ, आयुष्मान कार्ड के द्वारा हुआ है। इसमें एक भी रुपया पैसा नहीं लगा है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा संघर्ष और जीवन दान मिला है एक बच्ची को। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। आइए हम मिश्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से इतना क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे को बचाया। सर, इतना क्रिटिकल कंडीशन में आप लोगों ने बच्ची की जान बचाया है, क्या है पूरा मामला? जी, उसकी जब हमारे पास पेशेंट उसकी मदर आई थी तो वो झटके लेके आई थी। उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मदर झटके मार रही थी। ऐसे केसेस में माँ की जान को खतरा तो रहता ही, साथ में बच्चे की जान का खतरा 100% बनता है। ऐसे केसेस बहुत क्रिटिकल होते हैं। कई बार पेशेंट को डिलीवरी के समय माँ की जान जाने का भी खतरा रहता है। परिजन के विश्वास के साथ हमने केस लिया और ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुई। माँ का जब डिलीवरी हुई तो बच्चे का वजन 800 ग्राम निकला। अब 800 ग्राम के बच्चे में काफ़ी चीज़ें हैं इमेच्योर होती हैं। उनका सबसे इम्पोर्टेंट होता है चेस्ट बिल्कुल डेवलप नहीं होता कि वो बाहर के वातावरण में अपनी सांस ले सकें, और ऐसे बच्चे में इन्फेक्शन का खतरा तो 100% रहता ही है। ऐसे में हमने बच्चे को तुरंत एनआईसीयू में लिया। उनकी जो बेटर कंडीशन के लिए जो इमीडिएट चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, ये चीज़ें इमीडिएटली प्रोवाइड की गई। तो ऐसे में बच्चा पहले मशीन पे रहता है, धीरे धीरे चीज़ें बाहर आती हैं। बच्चा पहले मशीन से बाहर आने के बाद सीपैप में, देन ऑक्सीजन में वो टॉलरेट किया। ऐसे में बीच में 1-2 बार प्लेटलेट की भी कमी देखी गई। प्लेटलेट चढ़ाने के बाद बेबी और इम्प्रूवमेंट हुआ। धीरे धीरे ऐसे बच्चे फीडिंग में भी दिक्कत करते हैं। जब भी हम उसको दूध पिलाते हैं तो उनकी आंतड़ियाँ इमेच्योर होती है, तो कई बार दूध पचाने में भी दिक्कत होता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन झेलते हुए बच्चे ने आज काफ़ी लगभग 2 महीने का पीरियड पूरा करके 800 ग्राम से 1.5 किलो तक पहुंचा है। और हमको बहुत खुशी है कि ये बच्चा खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ घर जा रहा है। सर, ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे केसेस एक तो पेरीफेरी में अगर डिलीवर्ड होते हैं तो कई बार रिलेटिव ही ऐसे बच्चों को आगे ट्रीटमेंट के लिए लाते ही नहीं है। उनको ये मान्यता रहती है कि ऐसे बच्चे तो बचते नहीं हैं, और कई बार ऐसे बच्चे आते भी हैं तो रिलेटिव परिजन रायपुर ले जाना प्रेफर करते हैं। बट हमारे पास जब भी बच्चा एडमिट हुआ तो पेरेंट्स का हमारे पे पूरा ट्रस्ट था कि हम इलाज करेंगे इसका, और उनके ट्रस्ट को हमने आगे बढ़ाते हुए इस केस को लिया। और पूरे एनआईसीयू टीम की हेल्प के साथ सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, और जितने भी कॉम्प्लिकेशन को हमने आगे बढ़ते हुए इसको टैकल किया, और आज बच्चा स्वस्थ है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में ऐसा केस पहली बार आया है, इससे पहले और कभी आ चुका है? ऐसे पहले भी हमने केसेस कर चुके हैं, लेकिन ये इतना कम वजन का बच्चा ये है। इसके पहले भी हमने 900, 950, 1 kg के बच्चे डिस्चार्ज किए हैं, बट 800 ग्राम वाला जो बच्चा है हमारे पास, ये पहला केस था जो मिनिमम वेट के साथ आया था और फुल्ली डिस्चार्ज हुआ है। जी। अच्छा, इस केस को सुलझाने में हॉस्पिटल की क्या कुछ भूमिका रही है? देखो, ऐसे छोटे बच्चों को जो टैकल करने में सबसे मुख्य भूमिका एनआईसीयू स्टाफ की होती है, क्योंकि हम लोग तो जो डॉक्टर होते हैं कुछ टाइम के लिए जाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन इसमें एनआईसीयू स्टाफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे में स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए आपका। अगर स्टाफ आपका स्किलफुल है तो उनको मैनेज करना बहुत आसान है। अगर स्टाफ आपका स्किलफुल नहीं है तो बच्चा इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। तो ऐसे में हमारे पूरी टीम, जो पूरी एनआईसीयू की कोर टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, जिसकी वजह से बच्चा आज इन्फेक्शन से बाहर निकला और माँ के पास आ पाया। अच्छा सर, क्या वजह है जिसके चलते बच्चा इतना कम वजन से पैदा हुई है? देखिए, इस केस में वैसे तो कम वजन के बच्चे पैदा होने के बहुत कारण रहते हैं, लेकिन इस केस में माँ का बीपी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। जब भी माँ का बीपी बढ़ता है तो बच्चे में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसका ग्रोथ रुक जाता है, और जब माँ को झटके आने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे केस में बच्चे को बाहर निकालना ही एकमात्र उपाय रहता है जिससे माँ की जान बचाई जा सकती है।
तो ऐसे केसेस में बच्चा जब बाहर आता है तो कम वजन का ही होता है। और ये केस बहुत क्रिटिकल था क्योंकि मदर को ऑलरेडी झटका आना स्टार्ट हो गया था। अगर बच्चे की डिलीवरी नहीं होगी तो माँ की जान जाने का खतरा 100% हो सकता है। तो ऐसे केस में बच्चे को बाहर निकाल के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऐसे में दोनों की जान बचाने का हमको मौका मिला। अच्छा, परिवार वालों को क्या कुछ सलाह दिया गया है? देखो, परिवार वालों को बच्चे के रिलेटेड सारी चीजें बताई गई हैं क्योंकि ये बच्चा छोटा है तो इसका केयर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे में पेरेंट्स को काफी चीजें ध्यान रखनी है कि बहुत सबसे पहला तो है इन्फेक्शन से बचाना हमारी मेन प्रायोरिटी है। कई बार क्या होता है, बच्चे अलग अलग हाथों में जाते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। दूसरा, ठंडी का सीजन है, बच्चे को अगर कोल्ड लग गई है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में उनको बच्चों की सुरक्षा, दूसरा दूध कैसे पिलाना है। ऐसे बच्चे दूध पीने में भी धीरे धीरे पीते हैं, कई बार दूध पिलाते पिलाते भी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा जान जा सकता है। तो दूध पिलाने को माँ के लिए जो ट्रेनिंग आवश्यक है वो दी गई है, माँ को समझाया गया है और वो पूरी तरह से संतुष्ट है, समझ चुकी है और वो स्वयं बच्चे को दूध पिला रही है। आइए परिजन से बातचीत करते हैं। जब पता कैसे मतलब पता चली तो कैसे लगा रही आपला कि आपके लड़का का क्रिटिकल कंडीशन में रही से? हमन तो उम्मीद नहीं रखे रहेन, काबर के कवर्धा हमन 10 हॉस्पिटल घूमे हन तो 10 हॉस्पिटल तैयार नहीं रही से कि मरीज ला भर्ती लेबर के रायपुर के केस है नहीं हो सका इलाज यहाँ करके। तो हम डॉक्टर मिश्रा हॉस्पिटल आए, डॉक्टर आशीष मिश्रा सर से बात किए, मैडम से बात किए, डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा से। तो उन्होंने बताया कि माँ को बहुत झटका आ रहा है, बार बार बहुत रिक्सी केस है, मगर हम उपचार करने के लिए तैयार है क्योंकि संघर्ष किए बिना तो कुछ नहीं मिलता। तो मैम तैयार हो गया ऑपरेशन करने के लिए और बहुत ही क्रिटिकल केस था जिनमा आए बार तो बहुत मुश्किल रही से कि हर 1 घंटा में झटका आत रही मात। तो मैडम बताइस कि हमला सबसे पहली बच्चा बाहर करे लगी, सिजेरियन करके बाहर करिस मैडम ऑपरेशन करके, ओकर बाद बच्चा टोटल 800 ग्राम के रहिस। तो सबसे बड़े दिक्कत ये होइस कि बच्चा 800 ग्राम के रहिस तो हम लोग डॉक्टर बताइस कि बच्चा 800 ग्राम के है। तो हम बोले सर अब इतना करे हो हमारे प्रति तो एक बार आओ कोशिश करो आप। तो सर खुद कोशिश करके बच्चा 800 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम ला है सर। ओकर बर सर ला बहुत बहुत धन्यवाद देथन, हम मैम ला भी धन्यवाद देथन, यहाँ की नाइसू टीम के जतका स्टाफ है ओला धन्यवाद देथन डायरेक्टर ला सूर्या शर्मा भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद देथन जिन हमार अतका बड़े केस ला लेके गहन चिकित्सा उपचार करीस और आज हमन घर जाथन छुट्टी देथे और हमार बच्चा भी 1.5 किलो हो गए है, एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है। अच्छा, अब आपके लड़का बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गया, अच्छे हो गए, क्या कुछ कहना चाहता हूँ? कैसे लगा था आपका, कैसे अनुभव करा था? बहुत बहुत खुशी है हमें। उम्मीद रही से? नहीं, उम्मीद तो नहीं था पर है अब अब पूरा। अच्छा लगा था तब लेके लड़का बच गए थे। हाँ, अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर मन के लिए? बधाई है। और का देखभाल करे बर बोले है घर? एक अच्छा से ख्याल रखबे करके बोले। तो जैसा कि आपने देखा, हमने डॉक्टर और परिजन से बात किया, इसमें बताया कि डॉक्टरों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया इसमें और परिवार वालों ने भी बहुत उम्मीदें रखी थी हॉस्पिटल से, मिश्रा हॉस्पिटल से। तो